और अपने ऊपर हुए परमाणु हमलों को आज तक नहीं भूल पाया है। जापान 77 साल पहले जापान के 2 शहरों पर परमाणु अटैक हुआ था। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए थे न्यूक्लियर अटैक और जापान को मिले ये जख्म आज भी उसे याद हैं। हिरोशिमा और नागासाकी में क्या हुआ था इसको भी समझिए, क्योंकि ये जो हमला हुआ था उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। हिरोशिमा और नागासाकी पर यूएस ने एटमी हमला किया, परमाणु हमला किया। यूएस एयरफोर्स ने 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर पहला बम गिराया। हिरोशिमा पर गिरे बम का नाम लिटिल बॉय था और सुबह 8:15 पर लिटिल बॉय गिरा था। फिर 9 अगस्त को नागासाकी शहर पर एटमी बम गिराया गया। नागासाकी पर गिरे बम का नाम फैट मैन था। 80,000 लोग पल भर में मारे गए थे। कुल 1,40,000 लोगों की इस हमले में मौत हो गई थी। सैकड़ों मीटर तक मशरूम क्लाउड बना था। बम फटने के साथ खत्म हो गया था ऑक्सीजन और शेल्टर में छिपे हुए लोग भी सांस न ले पाने की वजह से मारे गए थे। बॉम्ब सेंटर पॉइंट के 1 किलोमीटर इलाके की चीज भाप बनकर उड़ गई थी। आप समझिए कि उस दौर में इस हमले का क्या असर हुआ था। एटमी धमाके के बाद जो रेडियो एक्टिविटी हुई थी उसका भी लंबे समय तक प्रभाव रहा है। एटमी हमले के बाद सालों तक अपंग बच्चे पैदा होते रहे। अमेरिका ने अपने नौसेना बेस पर्ल हार्बर का बदला लिया था इन हमलों के जरिए। तो हिरोशिमा नागासाकी में क्या क्या हुआ, किस तरह की तबाही हुई, और अब क्योंकि जमाना बदल चुका है, परमाणु हथियार और ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं, ऐसे में अगर एटमी हमला होता है तो क्या होगा। सरदाना जी, अगर हिरोशिमा नागासाकी पर अटैक हो सकता है, एटमी हमला हो सकता है, तो क्यों युद्ध के 55वें दिन हम इस बात को पूरी तरह से डिनाई कर रहे हैं कि रूस कोई बड़ा स्टेप लेगा, जिस पर ब्रिटिश इंटेलिजेंस की भी मोहर है, हमारे पास भी इसी तरह की जानकारी है, और पुतिन भी कहीं ना कहीं 55 दिन बाद बौखलाए परेशान तो नजर आ ही रहे हैं। बिल्कुल बौखलाए नहीं है पुतिन, बिल्कुल ही कंट्रोल में है जिस तरीके से उनकी तरफ से युद्ध चल रहा है, ये मेरा मानना है। दूसरी बात, बौखलाया अमेरिका था अपने पर्ल हार्बर के अटैक से, और डेस्परेशन में उसने न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया। रशिया के पास कोई अभी भी बिल्कुल पावरफुल स्थिति में है, उसको कोई डर नहीं है किसी से, तो उसके पास कोई रीजन ही नहीं है एटॉमिक बॉम्ब। लेकिन वॉर का एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट भी है। हर युद्ध में कुछ हथियारों का टेस्ट किया जाता है, उसके ह्यूमन इंपैक्ट को भी देखा जाता है। ये अमेरिका पर भी आरोप लगते हैं, यूरोपियन कंट्रीज पर भी आरोप लगते हैं। क्या इसकी संभावना खारिज कर सकते हैं? बिल्कुल, इस बारी इस स्थिति में जब ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये टाइम नहीं है टेस्ट करने का, क्योंकि वो एक गलत सिग्नल देगा पूरे वर्ल्ड को। आप इन आशंकाओं से इनकार कर रहे हैं, लेकिन जो हालात हैं और जिस तरह का एक्शन इस वक्त नजर आ रहा है रूस की तरफ से, उसमें कुछ भी मुमकिन है, यकीन जानिए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।